राधे राधे फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी, मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हमने ठाकुर जी का नौका विहार कराया, कैसे ठाकुर जी के लिए नौका बनाई और कहाँ पर ठाकुर जी का नौका विहार कराया। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ठाकुर जी का नौका विहार और साथ में आपको बताऊँगी नौका विहार का महत्व और हमें कब ठाकुर जी का नौका विहार कराना चाहिए। मैंने अपने ठाकुर जी का नौका विहार अपने घर के गार्डन में कराया है। इस तरीके से आप एक टब लीजिए, उसे सुंदर सा सजाइए, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स आपके पास हो उससे आप डेकोरेट कीजिए। फिर उस टब में आप जल भरिए, जल में आप गुलाब जल, इत्र, पुष्प, जो भी ठाकुर जी को पसंद है ज़रूर मिलाइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ठाकुर जी के लिए नौका कैसे बनाई। आप नौका या तो थर्माकोल शीट से बना सकते हैं या फोम शीट से बना सकते हैं, जो भी आपके पास हो, जो पानी पे इजीली फ्लोट कर सके, तैर सके। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए फोम शीट से नौका बनाई है। इस तरीके से आप बनाइए और उसे सुंदर फ्लावर से डेकोरेट कीजिए। तो ये देखिए मेरी नौका बनके तैयार है। अब मैं ठाकुर जी की नौका लेके जहाँ मुझे नौका विहार कराना है वहाँ लेकर जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरी नौका फ्लोट कर रही है कि नहीं, तैर रही है कि नहीं। तो मेरी नौका बहुत अच्छे से तैर रही है। अब मैं ठाकुर जी को लेके आती हूँ कि चलिए ठाकुर जी, आपको नौका विहार करना है आज। देखिए ठाकुर जी कितने खुश हैं नौका विहार करने के लिए। तो अब मैं अपने ठाकुर जी को लेके जा रही हूँ नौका विहार के लिए। तो ये देखिए मैंने सारी नौका विहार की तैयारी कर चुकी हूँ। मेरे पास कुछ कमल के फ्रेश फूल थे जो मैंने पानी में, जल में डाले हुए हैं। अब मैं ठाकुर जी को नौका विहार कराऊंगी। देखिए मेरे ठाकुर जी की नाव कितने अच्छे से तैर रही है पानी में, और ठाकुर जी भी बड़े खुश लग रहे हैं नौका विहार करके। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ठाकुर जी भी और उनकी नौका भी। पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी को नौका विहार कराने का मुख्य कारण उन्हें भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करना। तो इसलिए हम पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास अक्सर जेठ या आषाढ़, मई, जून, जुलाई के गर्म महीनों के आसपास आता है और इस मौसम में ठाकुर जी को जल में रखना या नौका विहार कराने से उन्हें ठंडक और शीतलता मिलती है। यह उत्सव यमुना जी में श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य नौका विहार लीला की याद दिलाता है। इस मनोरथ के माध्यम से भक्त स्वयं को सखा या सहेली के भाव में रखकर ठाकुर जी को रिझाते हैं। नाव को गेंदे, मोगरे और गुलाब के फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया जाता है, जैसे कि हमने अपने ठाकुर जी की नाव को इस तरीके से रूप दिया है। पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी को नौका विहार कराने का मुख्य कारण है उन्हें भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करना और उनकी दिव्य निकुंज लीलाओं का आनंद लेना है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महीना है, जिसमें की गई भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस पवित्र महीने में ठाकुर जी को नए नए दिव्य मनोरथ जैसे जल विहार, नौका विहार, फूल बंगला कराने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो इसलिए आप भी अपने ठाकुर जी का नौका विहार कराएं, जैसे मैंने अपने ठाकुर जी का कराया है। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आप सभी को कहिएगा कि आइए और ठाकुर जी को नौका विहार कराइए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी का नौका विहार कराया और मेरे ठाकुर जी कितना आनंद ले रहे हैं नौका विहार का। देखिए, और मेरे ठाकुर जी की नौका भी कितने अच्छे से पानी में तैर रही है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ठाकुर जी का नौका विहार पसंद आया होगा। आप भी अपने ठाकुर जी का नौका विहार अवश्य कराएं और हाँ, उन्हें इस तरीके से अधिक मास में जल में भी खेलने दें। इस तरीके से उन्हें जल में जल विहार कराएं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। राधे राधे, थैंक यू।